नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुजर। आज आपका जो नया टॉपिक चलने वाला है ये है हिंदी ग्रामर। जी हाँ, हिंदी ग्रामर के जो चैप्टर हैं ये आपको फ्री करवाऊंगा। ये एक लगभग 9 चैप्टर रहेंगे, आपके 9 चैप्टर हैं, ये फ्री करवाऊंगा। अच्छा, बाकी जो बच गए अगर आपकी डिमांड आती है तो बाकियों को भी करवा देंगे। पूरे के पूरे हिंदी ग्रामर को निःशुल्क करवाया जा रहा है कमला देवी इंस्टीट्यूट। जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को कर दीजिए लाइक। और जो है इसकी जो जैसे ये पूरा का पूरा जो करवाऊंगा, पहला पार्ट हो गया, तो उस पहले पार्ट की जो पीवाईक्यूज हुए हैं, जितने आप तक के जो प्रश्न आए हैं एग्जाम्स में, उनको भी हम सोल्व करेंगे पार्ट के जस्ट बाद में। जैसे चैप्टर पूरा हो गया तो उसको जस्ट सोल्व करेंगे, और जैसे ही सोल्व कर देंगे उसको, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। प्रश्न उत्तरों की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको डाल दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। देखिए, इसके जो 9 चैप्टर हैं, इन 9 चैप्टरों को डिस्कस कर लेते हैं। ये कहां से करवाऊंगा मैं आपको? ये करवाऊंगा अपनी राजस्थान बोर्ड की जो किताब आती है कक्षा 9 से 12वीं तक की, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध नाम है इस किताब का। इस किताब को पूरी को तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो जो है चैप्टर 9 चैप्टर हैं, इन 9 चैप्टरों को करवा दूंगा। फिर जैसे डिमांड आती है 10-20 हजार लोग जुड़ जाते हैं इसके अंदर, तो फिर मैं आपको पूरी करवा दूंगा। उसके बाद में फिर एनसीईआरटी क्यों नहीं करवा रहा हूं मैं? एनसीईआरटी इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि फिलहाल जो एनसीईआरटी के जो आंकड़े हैं वो इसके अंदर ले लिए गए हैं, यानी कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा चीज की जो है, एक्स्ट्रा उदाहरण है, वो भी इसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं। तो एनसीईआरटी से ज्यादा मटेरियल इसके अंदर है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी ना करवा करके ये करवा रहा हूँ। अगर फिर भी आपकी डिमांड आती है तो एनसीईआरटी को मैं बाद में करवा दूंगा। बाकी सारी क्लासेस फ्री चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब देखिए, जो चैप्टर चल रहे हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टरों के अंदर क्या कुछ देने वाला हूँ। फिलहाल जो चैप्टर पहला चलेगा अब अपना फर्स्ट चैप्टर, भाषा और व्याकरण लिपि का ज्ञान इसके अंदर करवाऊंगा कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, व्याकरण की जो लिपियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ये यानी कि पहला नॉर्मल बेसिक परिचय होगा। अब जो सेकंड चैप्टर है, देखिए सेकंड जो चैप्टर है इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि सेकंड जो चैप्टर रहेगा वर्ण विचार का, जो इसके अंदर अक्षरों का जो खंड है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर ही एक रीढ़ की हड्डी है व्याकरण की। अगर सेकंड चैप्टर आपको नहीं समझ में आया तो मैं विश्वास दिलाता हूं बाकी कोई भी समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर को तो देखना ही देखना है। यानी कि सेकंड चैप्टर आपको इतना तरीके से समझाऊंगा कि ये जो है ना, ये संधि वाला जो पोर्शन है ना, ये आप ऐसे चुटकियों में सोल्व करोगे। किसके दम के ऊपर सोल्व करोगे? सेकंड चैप्टर को अगर समझ लिया ना, तो सेकंड चैप्टर के दम पे संधियों को ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे आप। समझ गए? तो यहाँ पर जो सेकंड जो चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सेकंड चैप्टर। समझ गए? तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपको। और तो और ये जो तीसरा जो है शब्द विचार, इसके अंदर इसकी शब्दों की परिभाषा और इनके प्रकारों को देखेंगे। इसकी जो देखो प्रकार जो है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर इसमें तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव यानी इसके हिंदी अर्थ होते हैं, देशी शब्द और विदेशी शब्दों को हम इसके अंदर देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार में। रचना के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगारूढ़ यानी कि गणन से बने हुए शब्दों के बारे में देखेंगे। और अन्य जो शब्द हैं यानी कि जोड़ से, योग से बने हुए शब्द हैं, उनको देखेंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्दों को भी इसके अंदर देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, इनको देखेंगे। विलोम और युग्म शब्द यानी कि जोड़े वाले जो पर्यायवाची शब्द है, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सारे के सारे निःशुल्क चल रहे हैं, फ्री क्लास चल रही है। फिर संधि और अर्थ और प्रकार को देखेंगे इसके अंदर। इसके साथ में हम समास को भी पढ़ेंगे। संधि के अलावा समास, इसका अर्थ और इसके प्रकारों को देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, इन दोनों को हम अच्छे से निचोड़ करके पढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इन दोनों को देखेंगे। अर्थ और विचार, पर्यायवाची, विलोम शब्द और समानार्थिक शब्दों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके लिए समूह के लिए एक शब्द जो है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं में, एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होते हैं सारे के सारे, इसको हम देखेंगे। फिर शुद्धिकरण, वाक्यों की शुद्धि और शब्दों की शुद्धि को हम देखेंगे। कौन सा शब्द शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है। जैसे अंग्रेजी में बिंदी कहाँ आएगी, ग्रे के ऊपर आएगी, ए के ऊपर आएगी। ऐसे अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
दूसरा अगला जो लास्ट चैप्टर रहेगा अपना परिभाषिक शब्दावली का रहेगा। पारिभाषिक शब्दावली भी अब महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अंग्रेजी में शब्द दे दिया जाता है या फिर हिंदी का शब्द दे दिया जाता है, उसका अंग्रेजी सही पूछा जाता है कि बताइए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा इसका। जैसे एकीकरण दे दिया, एकीकरण शब्द का अंग्रेजी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब वहां पर कंफ्यूज हो जाता है लोग कि भाई जो है ये तो यार गड़बड़ हो गया, अब पढ़ाई नहीं है। तो ये परिभाषिक शब्दावली की इस किताब के दम पर और इसके अलावा इसके जो उदाहरण है इस किताब के अलावा एनसीईआरटी के जो उदाहरण है ना, अभी जो डिमांड कर रहे थे कि भाई एनसीईआरटी क्यों नहीं करवा रहे, एनसीईआरटी के उदाहरणों को भी इसमें ठूस दिया है मैंने, ठीक है। तो एनसीईआरटी के उदाहरणों को इसके अंदर ठूस दिया। अब एनसीईआरटी के कोई उदाहरण अगर आता है एग्जाम्स के अंदर तो वो उदाहरण मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ये सारी के सारी जो चैप्टर हैं ये आपको फ्री करवाऊंगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर लीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्री की राशि चल रही है, पूरी की पूरी निःशुल्क चल रही है। अब पीडीएफ आपको इसकी जो है ये जो सिलेबस का जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूं, मैं अभी जस्ट डाल रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।